उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा नॉन वेज के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो काफ़ी टाइम से काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी और कमेंट सेक्शन में भी। कि जैसे जो है नहीं कि हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह ये चीज़ें करते हैं, और साथ में हम नॉन वेज वगैरह ये चीज़ें भी खाते हैं, तो कुछ हमें कुछ इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा नहीं हमारी इस ध्यान साधना पे या हमारी साधना वगैरह पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आज की जो वीडियो में थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट फिर भी जब लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन वगैरह, तो थोड़ा सा ना मैं अपनी तरफ से हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ वीडियो में, ठीक है, अभी बोलना चाहता हूँ कि देखो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप नॉन वेज खाओ या आप नॉन वेज छोड़ दो, या मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप नॉन वेज खाते हो तो आप अच्छे हो, या आप नॉन वेज नहीं खाते तो बुरे हो, कुछ इस तरीके से मैं कुछ भी चीज़ नहीं आपको बोल रहा। जस्ट मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा। बाकी फिर आप अपनी बेस पर डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा। तो पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि तू बता भाई, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हम सब है ना, हमारा दिमाग क्यूरियस तो है ही ना। तो दिमाग में पहले तो क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि भाई जो है नहीं, तू पहले तो खुद ही बता कि तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर देखो, मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, ठीक है। प्योर ही वेजिटेरियन मान सकते हो। वैसे प्योर वेजिटेरियन वगैरह आज के टाइम पे होते नहीं, क्योंकि दवाई वगैरह उसमें कुछ ना कुछ जानवरों का मिल रहा, ठीक है। और पानी में उसमें कीड़े आ रहे, हवा में उसमें कीड़े आ रहे, तो प्योर वेजिटेरियन तो कहने वाली बात है। प्योर वेजिटेरियन वगैरह कोई नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। बट मैं ये मान करके चलो कि वेजिटेरियन की कैटेगरी में हूँ, ठीक है। पहले जैसे केक वगैरह खा लिया करता था, तो बाद में ये पता चला कि केक में अंडा वगैरह पड़ता है, तो उसे भी खाना छोड़ दिया। मैंने अब तक लाइफ में कभी अंडा वगैरह भी ट्राई नहीं किया। तो नॉन वेज वगैरह की तो दूर की बात है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यानी वेजिटेरियन हूँ, बल्कि मैं ही नहीं है। जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, मान लो कि मैं जो गांव के जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उसमें मान करके चलो अप्रोक्स 60% यानी 60% या 70% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, कुछ इस तरीके, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ में अंडा वगैरह भी ट्राई नहीं किया। तो मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं, पहले तो इस पे बात करते हैं कि क्या नॉन वेज हमारे लिए है भी या नहीं, ठीक है। यानी नॉन वेजिटेरियन वगैरह जो है खाना, ये हमारे लिए बना हुआ भी है नहीं। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में आंसर दूँ ना, जैसा मुझे लगता है, तो मैं पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि नॉन वेज खाना वो हमारे लिए बना हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, या फिर कुछ लोग, ठीक है, जो थोड़े से होशियार टाइप हो गए, ज़्यादा होशियार हो गए, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, यानी जब हम आदि मानव वगैरह थे, तब तो नॉन वेज वगैरह ही खाया करते थे हम। तब तो यहाँ तक कि कच्चा मांस वगैरह ही खा लिया करते थे, ठीक है। जानवरों को पकड़ा, मार दिया और कच्चा वगैरह खा गया, क्योंकि आग का आविष्कार वो भी बाद में हुआ था ना। तो पहले क्या करते थे कि जानवरों को मारा, कच्चा ही खाना शुरू कर देते थे। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। जब हमारे पास उतने ऑप्शन नहीं थे, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, समझ रहे आप। वेजिटेरियन में ही ना हजारों वैरायटी है, कुछ भी खा सकते हो आप, समझ रहे। पनीर खा लो, राजमा चावल खा लो, इतनी सारी चीज़ें हैं, वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा। तो मेरे एक चीज़ ही नहीं समझ में आ रही, फिर नॉन वेज की तरफ जाना ही क्यों है। फल फ्रूट देखो कितने टेस्टी होते हैं। आम तो आप सब ने खाया होगा, देखो कितना टेस्टी होता है आम वगैरह, ठीक है। अंगूर वगैरह कितने अच्छे होते हैं खाने में, ठीक है। अनानास वगैरह खाने में कितना अच्छा लगता है, सेब वगैरह खाने में कितना अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके से। तो जब वेजिटेरियन में इतनी वेजिटेरियन में जब इतनी कैटेगरी है, इतनी सब चीज़ें है, तो नॉन वेज की तरफ जाना ही क्यों है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट तो मुझे ये लगता है। दूसरा पॉइंट यार कि जो मैं साइंटिफिक से शेयर कर रहा, कुछ इस तरीके से यार, कि जैसे जो नॉन वेज वगैरह खाना होता है ना, ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। यानी जब आप इन्हें खाते हो ना, तो एसिड बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च है, जा करके पढ़ लेना आप, या फिर आप खुद भी ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि जब भी आप जिस दिन नॉन वेज वगैरह खाते हो, उस दिन एक तेजाब सा बन रहा होता है नहीं, या एसिड सा फील हो रहा होता है नहीं। क्योंकि जो हमारे पेट में जो तेजाब होता है ना, हमारे जो पेट में वो होता है, एक केमिकल होता है हमारे पेट में, ठीक है। उसका नाम मेरे ख्याल से HCl है, हाइड्रोक्लोरिक। अब वो मुझे नहीं पता एक्यूरेट यही है या नहीं, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए यानी ड्रॉप आउट हुए काफ़ी टाइम हो गया। बट मुझे जैसे पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल होता है हमारे पेट में, ठीक है। वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में ना वो हमारी मदद करता है। तो वो अम्ल क्या होता है, वो ऊपर आ रहा होता है एसिड के रूप में बार बार, जब आप इन चीज़ों को खाते हो, ठीक है, नॉन वेज वगैरह को खाते हो,
ठीक है। तो यानी ये क्या करते हैं, ये तेजाब बहुत ज़्यादा बनाते हैं आदमी के शरीर में, यानी हमारे शरीर में। आप ही नॉर्मली फील कर करके देखना ना ये चीज़ें, कि जब भी आप ये चीज़ें खाते हो कि आपको एसिड सा फील होता है, ठीक है। अगर हाँ तो आप समझ जाओ कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हुई। हमारा जो शरीर है ना वो हल्के खाने को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर हल्के फुल्का खाना हो तो वो बॉडी सही तरीके से उसे डाइजेस्ट वगैरह भी कर लेती है। इन चीज़ों को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, समझ रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत हाई लेवल के प्रोटीन होते हैं, बहुत हाई लेवल के जो और भी बहुत तरीके के कार्बन कुर्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। और आज के टाइम पे आपको तो पता ही है, हम फिजिकल वर्कआउट कितना करते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ना, मान लो कि आप नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं ना, तो कम से कम भी दिन में 1.5 से 2 घंटे अच्छी तरीके से फिजिकल वर्कआउट वगैरह करना होता है, तभी ये चीज़ें सही तरीके से डाइजेस्ट हो पाती है। वरना तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, बॉडी जो है नहीं कि हमारी वो एसिडिक होने लगती है, ठीक है। तो दूसरी वजह ये साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, जो मैं बता रहा, जिस वजह से कि मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको खानी नहीं चाहिए, इनसे तेजाब वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट पे कुछ इस तरीके से शेयर कर रहा है कि जैसे जो हम चीज़ें जो खाते हैं ना, ठीक है, जैसे जो चीज़ें हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग होता चले जाता है। यानी फूड का ना हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और हम खा रहे हैं नॉन वेज वगैरह, तो मानो या ना मानो इसका दिमाग पे निगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। वो मैं बता रहा हूँ वो किस तरीके से। देखो क्या होता है कि जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता एक्यूरेट है या नहीं, बट आपको पता होगा अगर आप में से नॉन वेजिटेरियन वगैरह हो गए लोग काफ़ी, ठीक है, कि जैसे जो भी नॉन वेज वगैरह बनाया जाता है ना, मान लो कि कोई, मान लो कुछ भी, मान लो कि चिकन ही मान लो, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जब चिकन को मतलब मारा जाता है, तो गलती पता है एक रहती है कि उसे जो है ना कि देखो बेहोश करके तो मारा नहीं जाता, जैसे मुझे पता है, ठीक है, फिल्मों वगैरह में ही देखा है मैंने, और मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आइडिया लगा पा रहा कि जैसे कोई चिकन वगैरह है ना, मतलब कोई मुर्गा वगैरह है, तो ऐसा तो है नहीं कि बेहोश कर करके मारते हैं, उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट मार देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अब आप ही बताओ, जब आप उसकी गर्दन डायरेक्ट उड़ाओगे तो कुछ टाइम के लिए ना वो तड़पता है, और उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, कोस रहा होता है। आप ही बताओ यार, ये चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है ना। आप अपने ऊपर ही रख करके देख लो कि मान लो कि मैं ही हूँ, मैं आपके पेट में चक्कू दे दूँ, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर करके देख रहा, मैं कुछ भी बुरा बरा नहीं कह रहा, कुछ भी, बस मैं एक इमेजिनेशन के बेस पे कुछ चीज़ें बता रहा, थोड़ा सा आप रिलेट कर करके देखो कि सपोज करो आप ही हो, मैं आपके पेट में चक्कू दे दूँ, ठीक है, तो आप उस टाइम मुझे बद्दुआ वगैरह दे रहे होगे, नहीं दे रहे होगे, अनलिमिटेड बद्दुआ दे रहे होगे मुझे, अनलिमिटेड। तो थोड़ा सा सोच करके देखो ना, फीलिंग वगैरह, इमोशंस वगैरह, ये तो जानवरों में भी होते हैं। आपने मान लो कि मुर्गा काटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो भाई वो जो मुर्गा है उस टाइम जब कटेगा तो उस टाइम वो बहुत सारी बद्दुआ तो देगा ही ना सामने वाले बंदे को। मुर्गा है वो, धर्मात्मा थोड़ी ही है, बद्दुआ तो देगा ही देगा हर हाल में। साथ में उसके फैमिली वाले भी बद्दुआ दे रहे होंगे, क्योंकि आप ही बताओ, मान लो कि आप ही हो, आप अपने घर वालों के साथ रहते हो, ठीक है, या आप अपने दोस्त वगैरह के साथ रहते हो, और आप किसी दिन मिस हो गए और फिर आए नहीं, 2-3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, तो आपके जो दोस्त है या आपके जो घर वाले हैं वो बद्दुआ दे रहे होंगे नहीं यार कि भाई हमारे लड़के के साथ कुछ हो गया, ठीक है, हमारे लड़के के साथ किसी ने कुछ कर दिया, तो उसके घर वाले भी बद्दुआ दे रहे होते हैं जानवर की। जैसे मैं समझ रहा है एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप अपने बेस पे ही रख करके देख लो ना, मान लो कि आप ही हो, आपका कोई दोस्त वगैरह है या आपका कोई परिवार का मेंबर है और वो मिस हो गया, 2 दिन नहीं आया वो घर, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, तो आप अंदर से बहुत बद्दुआ दे रहे होगे उसके लिए, ठीक है, अपने लड़के के लिए नहीं, अपने उसके दोस्त के लिए नहीं, उसके लिए कि जिसने भी उसके साथ बहुत बुरा किया या कुछ इस तरीके से, ठीक है, बद्दुआ वगैरह दे रहे होगे कि भाई कोई हमारे लड़के को किसी ने उठा तो नहीं लिया, किसी ने किडनैप वगैरह तो नहीं कर लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया, भगवान करे उसका नाश हो। ऐसे ऐसे भी मैंने चीज़ें सुनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। सेम ऐसे जानवरों भी तो है, जानवरों में भी तो इमोशंस वगैरह होते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, जब इतनी बद्दुआ वगैरह, जब आप उसे जानवर को मारोगे तो इतनी बद्दुआ वगैरह उसके शरीर में ऑलरेडी से आ जाती है, वे निगेटिव इमोशंस ऑलरेडी से उसकी बॉडी में आ जाता है, क्योंकि वो तड़प रहा होता है ना उस टाइम। और फिर क्या करते हैं, वो उसे बनाया बुनाया जाता है और फिर हम उसे खाते हैं, तो उसके जो निगेटिव इमोशंस वगैरह है वो हमारे अंदर भी तो आ जाते हैं ना, ठीक है। बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग ना बहुत पावरफुल है, इसे सब पता रहता है क्या चीज़ इसके लिए सही है, क्या चीज़ इसके लिए गलत है, ठीक है। मैंने ना नॉर्मली ज़्यादा बंदों से तो बातचीत नहीं की, बट 4-5 बंदों से बातचीत की जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, मेरे दोस्त वगैरह ही खाते हैं। तो मैंने जस्ट हल्का सा पूछा था उनसे कि जिस दिन आप नॉन वेज वगैरह खाते हो उस दिन आपका मूड कैसा रहता है, अच्छा रहता है या ख़राब रहता है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके बताओ।
तो 4-5 के 5 बंदों ने यही एक्सेप्ट किया कि जिस दिन हम नॉन वेज वगैरह खाते हैं ना, उस दिन मूड हमारा ख़राब वगैरह रहता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारे दिमाग को पता चल जाता है ना कि हमने कुछ गलत काम किया। ठीक है, तो जिस दिन भी आप नॉन वेज वगैरह खाते हो ना, तो दिमाग को एक खुद ब खुद चीज़ें पता चल जाती है हमारे दिमाग को, और कि हमने कुछ गलत काम किया। तो आप भी शायद नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देख सकते हो कि जब भी आप ये चीज़ें खाते हो तो नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देखना क्या उस दिन आपका मूड अच्छा रहता है, या फिर मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। ठीक है, अगर रहते हो तो भाई मुझे नहीं पता, अगर नहीं रहते ना तो आप समझ जाओ कि कुछ गलती की। और गलती क्या की आपने कि उस दिन ये नॉन वेज वगैरह खाया कुछ इस तरीके से, क्योंकि भाई उस जानवर के निगेटिव इमोशंस, उसके फैमिली के जो निगेटिव इमोशंस है वो सब हो जाते हैं उसके खाने में। ठीक है, मतलब उसके सब के सब उस खाने में आ जाते हैं, नॉन वेज वगैरह में आ जाते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें थी समझने की। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप पहले तो डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। और रही बात आपकी ध्यान साधना पे, तो इसका बिल्कुल निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को पता होता है भाई कि हमने क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। आप नॉर्मली उठा करके देख रहे हैं ना कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन वगैरह बंदा है ना, और दूसरी तरफ वेजिटेरियन वगैरह बंदा है, और दोनों के दोनों ध्यान साधना कर रहे हैं और सही तरीके से ध्यान साधना कर रहे हैं। कंडीशन यही है बस। तो सबसे ज़्यादा जो मन शांत होता है ना, वो वेजिटेरियन वगैरह बंदे का होता है, जो वेज वगैरह खाता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो अंदर से बहुत हद तक प्योर वगैरह होता है, उसके अंदर ये निगेटिव इमोशंस वगैरह नहीं होते। आप उठा करके देख लेना, मान लो कि आप ही हो, आप उधर मेडिटेशन वगैरह कर रहे, उधर आपका दोस्त मेडिटेशन वगैरह कर रहा, आप नॉन वेज वगैरह खाते हो, आपका दोस्त नॉन वेज वगैरह नहीं खाता। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप नॉर्मली देखना, बस कंडीशन यही है कि आप सही तरीके से ध्यान साधना वगैरह कर रहे। तो आप नॉर्मली देखना कि आपके जो दोस्त है ना, उसे तेज़ी से एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा आपके मुकाबले, और उसका जो तेज़ी से मन शांत भी होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक नॉन वेजिटेरियन वगैरह के मुकाबले जो वेजिटेरियन वगैरह बंदा होता है ना, उसका जो मन है वो बहुत हद तक शांत रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम जो खाते हैं, जैसा हम मतलब खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारा दिमाग होता है, वैसे ही हमारे विचार चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप नॉन वेज वगैरह खाओगे ना, तो आपके अंदर बहुत सारे निगेटिव इमोशंस वगैरह आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच करके देखो भाई, ना चाहते हुए भी ना, आपका जो मतलब चाह करके भी आपका जो दिमाग है उस लेवल तक का शांत नहीं हो सकता जिस लेवल का आप शांत करने के लिए ध्यान वगैरह ये चीज़ें कर रहे हैं। या फिर अगर होगा भी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है मैंने जो है कि ज़्यादा चीज़ें तो मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि नॉन वेज वगैरह का मुझे उतना कुछ खासा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं। फिर भी जो चीज़ें मुझे समझ में आई, जिन चीज़ों को मैं भी इमेजिन कर पा रहा, बस वही आपको समझाने की कोशिश की। बाकी पूरा का पूरा आपका डिसीजन है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।